नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हो गया है। बता दें कि यात्रा के समापन के मेगा रैली में इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। इस दौरान लाखों की संख्या में जनता भी मौजूद रही। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार को बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर घेरा और लोकसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान सभी नेताओं के टारगेट पर ईवीएम रही। वहीं कांग्रेस ने मेगा रैली के माध्यम से ये साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में ईवीएम की टारगेट पर ही रहेगी। अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया का विरोध किया और ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो ईवीएम से वोटिंग कभी नहीं होने देंगे। इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग शुरू से ही ईवीएम पर सवाल उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं चुनाव आयोग की पीसी के दौरान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम को लेकर शायराना अंदाज में जवाब दिया। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100%। वहीं ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है तो फिर चुनाव आयोग को विपक्ष की बात को मानते हुए एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए था, जिससे सारी सच्चाई जो है वो सामने आ जाती और विपक्ष का आरोप ही खारिज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग विपक्ष की बात नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर हमलावर है। वहीं मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान विपक्ष ने साफ तौर पर बता दिया है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो ईवीएम को पूरी तरह से हटा देंगे और सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में इंडिया ब्लॉक के दिग्गज नेताओं का जो जमावड़ा है वो लगा और यहां नेताओं ने वोटिंग के लिए ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई। सभी नेताओं ने ईवीएम वोटिंग के खिलाफ बात की और कहा, जब इंडिया ब्लॉक सत्ता में आएगा तो ईवीएम को वोटिंग प्रक्रिया से हटा देंगे और ईसीआई को स्वतंत्रता देंगे कि चुनाव आयोग अपने अनुसार बिल्कुल स्वतंत्र पूर्वक काम करे। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते, जिसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि हमें ईवीएम दिखाएं और हमारे विशेषज्ञों को मशीन दिखाएं। लेकिन चुनाव आयोग ने हमें ईवीएम दिखाने से मना कर दिया। हमने मशीन और उससे निकलने वाले कागज के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उन कागजों को गिनने से इनकार कर दिया। राजा की आत्मा ईवीएम में है, नरेंद्र मोदी का काम है आपका ध्यान हटाओ। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है।
राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्षों की तुलना में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पूरी व्यवस्था नियंत्रण में है। जब पहली बार उनकी सरकार सत्ता में आई थी तो अरुण जेटली आए, मुझसे कहा कि भूमि अधिग्रहण के बारे में मत बोलो। मैंने पूछा कि इसके बारे में मैं क्यों नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं बोलूंगा तो हम आप पर केस डाल देंगे। ईडी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे 50 घंटे तक पूछताछ की। ईडी अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप किसी से नहीं डरते हैं, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। वहीं रैली के दौरान विपक्ष का हिस्सा रही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा कि देखिए, आज हम सब एक साथ हैं और यहाँ मंच पर मौजूद इन नेताओं को जेल जाने का डर नहीं है। वहीं ईवीएम सेट हो गई है। अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% ज्यादा वोट लेकर आना होगा। वहीं सत्ता में आने के बाद हम ईवीएम को खत्म कर देंगे। इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये लोग मशीन चोर हैं। कृपया मशीन पर नजर रखें कि आपका वोट कहां जा रहा है या किसी और को वोट जा रहा है। जब हमारा इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो ये मशीन चली जाएगी और चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा। इसी तरह वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से लेकर के अन्य टॉप लीडर्स ने भी ईवीएम को लेकर अपनी बात रखी। दोस्तों, कल यूके के अंदर एक घटना हुई जिसके बाद दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स के बारे में चर्चा देश के अंदर चल रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर हम लोगों ने ईवीएम को टेम्पर करके सबको दिखाया और टेलीविजन के माध्यम से लोगों ने लाइव देखा कि कैसे ईवीएम को टेम्पर करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वोट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कैसे ईवीएम की साधारण सी टेम्परिंग के बाद एक पार्टी को हराया जा सकता है और किसी और पार्टी को जिताया जा सकता है। ये एक बहुत खतरनाक संकेत है हमारी पूरी देश के लिए, पूरी देश की आजादी के लिए। आप सोचिए कि अगर कोई पार्टी सिर्फ ईवीएम को मैनिपुलेट करके ही चुनाव जीत सकती है तो कौन सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन बुरा कर रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अखबार क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? टीवी क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कब्जा है वो चुनाव जीतता जाएगा। आज अगर वोटिंग के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स अगर इलेक्शन के अंदर होते हैं तो वो होते हैं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। और ये हैरानी की बात है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज लगभग सभी राजनीतिक दल, जी हां, लगभग सभी राजनीतिक दल सिवाय भाजपा के इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराने चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि इस वक्त जिस ईवीएम की बात हो रही है उससे चुनाव कराना एक खतरा है और उससे उसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, राजनीतिक दलों को भरोसा नहीं है। क्या कारण है कि भाजपा ईवीएम की इतनी वकालत करती है? भाजपा कहती है कांग्रेस डर रही है, भाजपा कहती है आम आदमी पार्टी डर रही है, भाजपा कहती है कि सपा डरती है।
मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा क्यों डर रही है। चलिए ये तो डरे हुए हैं, आप क्यों डर रहे हैं? भाजपा क्यों डर रही है कि ईवीएम से अगर वोट नहीं डले तो भाजपा को क्या डर है? भाजपा को क्या डर सता रहा है कि बैलेट बॉक्स से अगर वोट हो गई तो भाजपा को किस चीज का डर है? भाजपा को क्यों डर है कि अगर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो और उसका मिलान ईवीएम के रिजल्ट से मिलाया जाए तो इसमें भाजपा को क्या डर है? बार बार जब जब इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल होते हैं, जब जब ईवीएम मशीन खराब पकड़ी जाती हैं, जब जब उनके अंदर धांधली की शिकायत आती है, भाजपा क्यों इलेक्शन कमीशन की वकालत करती है? ये दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है, सभी लोगों को इस चीज के लिए सचेत हो जाना चाहिए, वरना यकीन मानिए ये आजादी, ये इलेक्शंस, ये मीडिया, ये अखबार, ये सब बेईमानी है। इनका कोई मायना नहीं रह जाता अगर आप ईवीएम को टेम्पर करके चुनाव जीत सकते हैं। ये एक बहुत खतरनाक बात है, इसको आप सब सोचिएगा। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान भी खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि हम ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हेरफेर के खिलाफ हैं और वोटिंग सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की जानी चाहिए, ताकि वोटिंग सिस्टम पर मतदाताओं के संदेह दूर हो जाएं और भरोसा बहाल हो सके कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। विपक्ष समेत पूरे देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा हो जाए और सबको जो संदेह है वो खत्म हो जाए। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चाहती हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल हो, पर उनके साथ साथ 100% वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोगों में विश्वास हो कि वो जो वोट दे रहे हैं वो सही वोट दे रहा है, वो ईवीएम में सही आ रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये आशंका अभी पैदा उठी है ईवीएम को लेकर। तो हम चाहते हैं कि 100% वीवीपैट हो, पेपर ट्रेल हो। हम 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं, हमें मौका ही नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है, और ये संवैधानिक संस्था है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।